तो हेलो स्टूडेंट, आपको मैंने कल त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बता दिया था, ठीक है। और साइन कास्ट एंड कोसेक सेक काट का पूरा नाम क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज में काम आने वाली है। जैसे देखिए, मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूं। देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला है आपका कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का मान 1/कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा का मान 1/साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो इसी तरह कास का व्युत्क्रम क्या होगा, सेक। तो कास बराबर 1/सेक और सेक बराबर क्या होगा, देखिए सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/कास थीटा, क्योंकि सेक थीटा कास थीटा एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। और ध्यान दीजिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/काट थीटा, ठीक है। इसी प्रकार काट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, tan थीटा बराबर एक फार्मूला और होता है, tan थीटा बराबर 1/काट तो होता है, इसके बाद एक फार्मूला और भी होता है इसका, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा भी होता है, ठीक है। और काट थीटा बराबर क्या होगा, काट क्या है, tan का व्युत्क्रम है, इसलिए tan का मान अगर साइन बाई कास है, tan का मान क्या है, साइन बाई कास, तो काट का मान क्या होगा, कास बटे साइन होगा। ये हो जाएगा आपका कास थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो यह 8 फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है। तो हम लोग इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि देखिए हम लोग ये पहला फार्मूला प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, पिछले वीडियो हमने पढ़ाया है, लाल बटे कक्का से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहां लिखेंगे साइन थीटा और क्या, कॉस थीटा, टैन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। कास बराबर आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब बटे आधार, ये सब पढ़ाया गया था पिछले वीडियो में। जिसको नहीं पता होगा वो अपना पिछला वीडियो देख लेगा, ठीक है। ठीक है, पिछले वीडियो में सब पढ़ाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां से भी आप ये 6 फार्मूले याद कर सकते हैं। देखिए साइन बराबर 1/कोसेक, कास बराबर 1/सेक, टैन बराबर 1/काट, और यहां से कोसेक बराबर 1/साइन, सेक बराबर 1/कास और काट बराबर 1/टैन, ठीक है। तो बाकी ये 2 फार्मूले थोड़ा सा अलग हैं, ठीक है। मैं सबको प्रूव करता हूं। तो पहले आप लिखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। मैं पहला फार्मूला प्रूव कर रहा हूं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा। देखिए ऊपर क्या है, एक कैसे आएगा, यदि आप लंब से भाग कर देंगे अंश और हर में, तो अंश में आपको 1 मिल जाएगा। तो आप अंश और हर में यल से भाग कर दीजिए, मतलब लंब से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए यल कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ आएगा आपका कर्ण बटे लंब। अब देखिए कर्ण बटे लंब होता क्या है, कोसेक थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कोसेक थीटा, ठीक है। तो पहला फार्मूला प्रूफ हो गया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। तो ये 6 फार्मूला आप प्रूफ कर लेंगे। चाहिए तो देखिए एक आध और प्रूफ कर देते हैं हम। देखिए तीसरा, चौथा, ये 5वां फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। ये 6वां फार्मूला हो गया, ये हो गया 7वां, ये हो गया 8वां। चलिए हम 5वें को भी प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। 5वां देखिए क्या है, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए टैन बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे हो गया आधार, आपको अब लंब से भाग देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो होगा उसी से भाग करना पड़ेगा। जहां 1/, वाला फार्मूला जो भी है, सब में जो अंश में लिखा होगा उसी से अंश और हर में भाग करना पड़ेगा। तो लंब है तो आप लंब से फिर भाग कर दीजिए। देखिए ये हो गया आधार बटे लंब, तो एक कट गया, ठीक है। लंब बटे लंब कट के कितना आ जाएगा, 1/, और आधार बटे लंब क्या होता है, देखिए आधार बटे लंब मतलब कॉट थीटा, ठीक है। तो ये 5वां फार्मूला भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आप 7वां भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए 7वां क्या आपका, टैन थीटा, टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब ध्यान दीजिएगा, अंश और हर किसी में भी हमको 1 नहीं चाहिए, मतलब 1 नहीं चाहिए। इसका मतलब हमको लंब से अगर भाग देंगे हम तो ऊपर 1 आ जाएगा, नहीं चाहिए। आधार से अगर भाग देंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, ये भी नहीं चाहिए। तो हम लंब और आधार से भाग नहीं देंगे, तो बचा कौन, कर्ण। कर्ण से भाग करना पड़ेगा इसमें। ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण और बटे आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब बताइए लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण आपका होता है कॉस थीटा। देखिए ये फार्मूला बन गया ना, ठीक है। इसी प्रकार आप सभी फार्मूलों को प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि किसी फार्मूले को प्रूव करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको उस पर वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये 8 फार्मूला
आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा 3 फार्मूला और उसको भी मैं बताता हूं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हेलो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हुए हम लोग 3 फार्मूला और पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा 3 फार्मूला है। एक है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा फार्मूला है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग प्रूव करेंगे कि ये फार्मूला कैसे आता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ 90 डिग्री हो गया, एक कोण हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ए हो गया आपका लंब, ए हो गया कर्ण, ए हो गया आपका आधार। तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम बोलिए, या उसका पुराना नाम क्या है, बौधायन प्रमेय है, ठीक है। तो क्या होता है बौधायन प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी को आप 3 बार लिखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, इसको 3 बार लिख लेना है, और एक बार लंब के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग कर देना है, एक बार कर्ण के स्क्वायर से भाग कर देना है, और एक बार आधार के स्क्वायर से भाग देना है, ठीक है। ऐसा करने से आपको 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। वो आपके फार्मूले होंगे। देखिए, जैसे आप इसमें भाग करना चाहते हैं तो कर लीजिए दोनों पक्षों में कर्ण के स्क्वायर से। किससे भाग करेंगे? कर्ण के स्क्वायर से भाग करेंगे। देखिए क्या बनता है, ठीक है। दोनों पक्षों में मैंने किससे भाग कर दिया? कर्ण के स्क्वायर से। तो कर्ण का स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो गया, ठीक है। ए लंब का भी स्क्वायर है, कर्ण का भी स्क्वायर है, तो एक साथ लिखिए। और यहाँ क्या आधार बटे कर्ण है, इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। दोनों का स्क्वायर एक साथ, ए हो गया 1 प्लस, अब लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। लंब बटे कर्ण होता है आपका साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ लगा स्क्वायर तो लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है। और प्लस आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा, और यहाँ लगा स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला हो गया, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखिएगा, ठीक है। अब आपने एक बार कर्ण के स्क्वायर से भाग कर लिया है, ठीक है। अब आपको एक बार लंब के स्क्वायर या आधार के स्क्वायर से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपकी इच्छा, आप लंब के स्क्वायर से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए लंब का स्क्वायर, इससे हम लोग दोनों पक्षों में भाग कर दिए, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा कर्ण बटे लंब पूरे का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब और पूरे का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा कर्ण बटे लंब क्या है? कर्ण बटे लंब आपका होता है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर लगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस आधार बटे लंब क्या होता है? आधार बटे लंब आपका होता है कॉट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आते हैं हम लोग तीसरे फार्मूले पर, ठीक है। आपने कर्ण के स्क्वायर से भाग कर दिया, लंब के स्क्वायर से भाग कर दिया, अब आपको आधार के स्क्वायर से भाग करना है। तो आप एक काम कीजिए, दोनों पक्षों में आधार के स्क्वायर से भाग कीजिए। किससे भाग करेंगे? आधार के स्क्वायर से। तो लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। ये हो गया आपका कर्ण बटे आधार पूरे का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका लंब बटे आधार पूरे का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब कर्ण बटे आधार क्या होता है? कर्ण बटे आधार आपका होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा है। और लंब बटे आधार क्या होता है? टैन थीटा। तो स्क्वायर लगा तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये रहा आपका 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, ठीक है। इन देखिए इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों फार्मूले का निगमन कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि तीनों फार्मूला आता कैसे है, ठीक है। ये प्रोसेस रहा, ठीक है, कि कैसे फार्मूले को उत्पन्न करेंगे, ठीक है, फार्मूले का निगमन कैसे होगा। तो ये बात आपको समझ में आई। ये तीनों इंपॉर्टेंट फार्मूले, इसको भी आपको लर्न कर लेना है, ठीक है, जो आपको सवाल लगाने में बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।